और अब बात हिंदुस्तान पाकिस्तान के हालिया टकराव में हुई तबाही और अमवात की। हिंदो पाक के बीच हालिया जंग में जिला पुंछ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मुंसिफ टीवी की टीम ने मुसलसल इस हवाले से रिपोर्ट भी नश्र की है, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे खानदान की जिसका सरपरस्त ही सरहद पार की गोलाबारी में हलाक हो गया और अब ये खानदान बेसहारा हो चुका है। इनके सामने एक तारीख मुस्तकबिल है, वो हुकूमत से इमदाद की आस लगाए बैठे हैं। देखिए पुंछ से मोहम्मद अमीन की ये खास रिपोर्ट। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की वजह से उसका खामियाजा इस परिवार को भुगतना पड़ा है। एक यही कमाने वाले थे, यही दिन को कमाते थे तो शाम को लाते थे तो हम खाते थे, और इन बच्चों का वाहिद सहारा एक यही थे। मैंने सोचा ये पूरा परिवार ही खत्म हो जाएगा। हिंद पाक के बीच हालिया कशीदगी और जंग का खमियाजा कई ऐसे ख़ानदानों को भुगतना पड़ रहा है जो अब बेसहारा हो चुके हैं। सरहद पार से गोलाबारी में ज़िला पुंछ के शहरी इलाके ख़ास तौर पर बुरी तरह मुतासर हुए। इस अलमनाक सूरत हाल में कई कीमती जानें ज़ाय हुईं और मुतअद्दिद ख़ानदान अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम हो गए। ऐसा ही एक अलमनाक हादसा पुंछ के काजी मोहड़ा वार्ड नंबर 1 में पेश आया। सरहद पार के गोले ने मोहम्मद अकरम वल्द सुबहान अहमद की जान ले ली। मोहम्मद अकरम अपने ख़ानदान के वाहिद कफ़ील थे। इनके पसमानदगान में 4 बेटियां और 2 बेटे हैं और इनकी अहलिया शामिल हैं, जिनकी ज़िंदगी का सहारा अब इनसे छिन चुका है। मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे ने जब इस गमज़दा ख़ानदान से बात की तो उनके दुख और सदमे की कोई इंतहा न थी। मोहम्मद अकरम की अहलिया ने रोते हुए बताया कि उनके शौहर ही उनके बच्चों का मुस्तकबिल थे और अब उनके जाने के बाद उनके सामने एक तारीख मुस्तकबिल खड़ा है। बच्चे अपने बाप की शफ़क़त और साये से महरूम हो चुके हैं और ख़ानदान के पास गुज़र बसर का कोई ज़रिया नहीं बचा है। शहीद मोहम्मद अकरम के परिवार के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि उनकी अहलिया, उनकी बच्चियां, उनके 2 बच्चे और उसी के साथ उनके बड़े भाई यहाँ पे मौजूद हैं। तो चलिए इनके परिवार से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस वक्त ये किस कदर जो है सदमे में है। शाम को सुबह 6 बजे गोला पड़ा यहाँ पे, तो बच्चे बाथरूम जा रहे थे तो बच्चों के आगे ये गेट के ऊपर डर रहे थे बच्चे। तो जैसा गेट को बंद करने लगे तो यहाँ पे बम पड़ा तो अंदर धुआं ही धुआं हो गया बहुत ज्यादा। तो हम सब डर गए और बच्चे भी बहुत ज्यादा डर गए थे। तो कुछ दिख नहीं रहा था वहाँ पे। जैसे हम पहुंचे तो वहीं पे उनकी एकदम मौके पे डेथ हो गई थी। तो हमें इतना यकीन नहीं था कि इतना कुछ हमारे साथ हो जाएगा। हम अपने गेट के अंदर ही थे, इतना कोई पता नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा। और हमारे घर में एक यही कमाने वाले थे, यही दिन को कमाते थे तो शाम को लाते थे तो हम खाते थे, और इन बच्चों का वाहिद सहारा एक यही थे। और इनकी पढ़ाई का हर चीज का हमें यही हमारा ख्याल रख सकते थे और दूसरा कोई भी नहीं था घर में। तो हम उनके बिना हम क्या कर सकते हैं। कितने बच्चे हैं उनके? 6 बच्चे, 4 बेटियां, तो 2 बेटियों से छोटे 2 बेटे। तो अब हम क्या कर तो मैं सकते ये हैं। देख पा रहा हूँ कि जिस तरीके से हम देखा बच्चियां जो है बच्चियां भी जवान हैं और इस वक्त जिस तरीके से आपने बताया कि एक वाहिद वही सहारा थे आपका। इस वक्त जिस तरीके से आपका सहारा छिन चुका है, किस तरह से अब आने वाले वक्त में आपका गुजर बसर हो पाएगा? बस हम यही गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, तो आप हमारा सहारा गवर्नमेंट ही बन सकती है, और उनके बिना हम क्या कर सकते हैं। और तो कोई सहारा नहीं है हमारा, क्या कर सकते हैं। बच्चियां जवान हैं, बच्चे छोटे पढ़ाई कर रहे हैं सभी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते। अच्छा ये बताएं, हमने देखा कि उनकी एक बच्ची जिस तरीके से मेरे साथ बैठी है, मैं देख पा रहा हूँ वो भी काफी इंजर्ड हुई है। क्या वो उस वक्त उनके साथ थी? वो कहाँ पे थी? वो भी उनके साथ ही थी। ये दोनों अंदर वापस ही आ रहे थे, अपना गेट ही बंद कर रहे थे, बाहर नहीं थे। कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या हुआ क्या नहीं। एकदम ही ऐसे ही गोला पड़ा तो कुछ समझ नहीं आई क्या हो गया ये एकदम। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी की वजह से उसका खामियाजा इस परिवार को भुगतना पड़ा है। एक
यही कमाने वाले थे, यही दिन को कमाते थे तो शाम को लाते थे तो हम खाते थे, और इन बच्चों का वाहिद सहारा एक यही थे। मैंने सोचा ये पूरा परिवार ही खत्म हो जाएगा। खानदान के दिगर अफराद ने भी अपने गम का इजहार करते हुए हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि इस बेसहारा ख़ानदान को फौरी तौर पर माली इमदाद फराहम की जाए ताकि वह अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी कर सकें। उन्होंने ये भी दरख्वास्त की कि हुकूमत मोहम्मद अकरम के किसी एक अहल खाना को सरकारी मुलाजमत फराहम करे ताकि ख़ानदान माशी तौर पर मुस्तहकम हो सके और अपने बच्चों का मुस्तक़बिल महफूज बना सके। जी सर बताएं क्या वाक़या हुआ? जी ये 7 यानी 8 की सुबह को 6 बजे के करीब 5:30 6 हमें टाइम का तो टाइम देखने की हालत ही में हम नहीं थे कि कौन क्या टाइम देखे। अलबत्ता अजान हो चुकी थी और अजान के बाद ये अपने बच्चों को जो ही गोलाबारी हुई और बहुत ज़्यादा गोलाबारी हुई, जिसकी वजह से बच्चे परेशान, वावेला पड़ा बच्चों में, और बच्चे बाथरूम जाने के लिए कहा और बच्चियों को बाथरूम ले जाते हुए बिल्कुल गेट के साथ ही हमारा बाथरूम है, तो वहाँ पर मेरा भाई जो है मोहम्मद अकरम वो शहीद हो गया। पाकिस्तान की इस काहिराना बमबारी की वजह से और इस बुज़दिलाना हमले की वजह से ये मेरा भाई जो है वो दोनों मुल्कों के माबेन लड़ाई और झगड़े का शिकार हो गया। जी, अब क्या लगता है आपको आने वाले वक्त में इन बच्चों का सहारा किस तरीके से कौन बन सकता है और किस तरीके से इन बच्चों की परवरिश की जा सकती है? असल तो अल्लाह ही इनका सहारा है, ताहम असबाब के तौर पर अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इनका सहारा बन सकती है और किसी में कोई हिम्मत नहीं है। इस महंगाई के दौर में 4 बच्चियां उनकी शादी करने के वक्त उनकी शादी करवाने के लिए, उनकी तालीम को जारी रखने के लिए, उनके बच्चों की तालीम को जारी रखने के लिए, उनके खाने पीने और हर चीज़ को की सहूलत मुहैया करने के लिए सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है। उसके लिए मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि भले इस वक्त गवर्नमेंट अपनी सतह पर जो भी वो मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस परिवार के लिए एक मुलाजमत का ऐलान किया जाए और इनको मुलाजिम लगाया जाए। तो सुना आपने किस तरह से शहीद मोहम्मद अकरम का परिवार इस वक्त गम और सदमे के माहौल में है, और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जहां उन्होंने अपने परिवार का एक अहम जो सबसे बड़ा मेंबर था वो खो दिया है, लेकिन साथ ही जिस तरीके से इस वक्त उनके परिवार में अब उनका कोई सहारा ना बचा है, तो कहीं ना कहीं इस जानिब हुकूमत को जरूर मुतवज्जा होना होगा। जिस तरीके से इन्होंने ये मुतालबा किया है कि हुकूमत की जानिब से उनके घर में अगर एक किसी फर्द को मुलाजमत दी जाए तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जो है इनका वक्त अच्छे से गुजर सकता है और इनका गुजर बसर हो सकता है। लेकिन जिस तरह से इनके परिवार में जो इनका पुरसान हाल, इनकी जो घर गृहस्थी चलाने वाला जो मेंबर यहाँ जो शहीद हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि उसकी ये 4 बच्चियां जो वो भी जवान है और उसी के साथ 2 बच्चे हैं, और उसी के साथ उनकी जो अहलिया है इस वक्त जिस सदमे के माहौल में है और जिस गम के माहौल में गुजर रही है, यकीनन यहाँ पे जितनी भी तंजीमें हैं उनको भी यहाँ पे आकर अपना अहम किरदार अदा करना होगा। और जिस तरीके से इस परिवार ने ये मुतालबा किया है कि हुकूमत की जानिब से उन्हें हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए, और सबसे ज्यादा जो मुतालबा किया गया है कि हुकूमत की जानिब से इनके घर में कम से कम एक मुलाजमत दी जाए ताकि आने वाले वक्त में इनका गुजर बसर भी हो सके और ये भी अपना जो इन बच्चों का मुस्तकबिल है वो बेहतर बना सके। तो उम्मीद रखेंगे कि मुनसिफ टीवी की इस खुसूसी पेशकश के बाद हुकूमत हिंद और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है वो इस तरफ मुतवज्जह होगी, और इस परिवार ही नहीं बल्कि इस तरह के जितने भी परिवार इस वक्त जो घर से बेघर हुए हैं और उसी के साथ जिनके घर का सहारा जो है वो छीन चुका है, आने वाले वक्त में हुकूमत इस तरफ मुतवज्जह होकर हर घर की जो परेशानियां हैं वो हल करने के लिए और दूर करने के लिए अपना अहम किरदार अदा करेगी। तो आज की इस खुसूसी पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। मुनसिफ टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। प्रोग्राम आपकी बात में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ।